हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल HSB क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हमारा परसेंटेज का चैप्टर चल रहा है मैथ में। पहला प्रश्न आज का, किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए और 42% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत है। दोस्तों, उसने बोला है गणित में 34% छात्र फेल होते हैं और दोस्तों 42% छात्र अंग्रेजी में फेल होते हैं। अंग्रेजी में फेल कितने होते हैं दोस्तों? 42%। आगे उसने बोला है दोस्तों कि 20% छात्र हैं वह दोनों विषय में फेल होते हैं। दोस्तों, ये तो रहा परसेंटेज कि गणित में फेल होने वालों को परसेंटेज 34 है, अंग्रेजी में फेल होने वालों को परसेंटेज 42 है। उसने आगे बोला है कि 20% छात्र हैं वह दोनों विषय में फेल होते हैं, वो गणित के साथ साथ अंग्रेजी में भी फेल होते हैं। दोस्तों, यहां पर जो हमें 34% दिया गया है वो केवल ऐसे छात्र नहीं है कि जी सिर्फ गणित में फेल हुए हैं। उनमें कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो गणित के साथ साथ अंग्रेजी में भी फेल हुए होंगे, और अंग्रेजी वाले में कुछ छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी के साथ साथ गणित में भी फेल हुए होंगे। दोस्तों, ये दोनों विषय में फेल हुए हैं, दोनों में फेल को हम निकाल देंगे। उसने बोला है दोनों में 20% छात्र फेल हुए हैं, तो इसमें वो छात्र भी सम्मिलित होंगे जो गणित के साथ साथ अंग्रेजी में भी फेल हुए होंगे। हमने दोनों विषय के फेल निकाल दिए, अंग्रेजी में से भी निकाल देंगे 20%। दोस्तों, अब जो छात्र बचेंगे वह केवल और केवल ऐसे छात्र बचेंगे जो सिर्फ गणित में फेल हुए होंगे और सिर्फ केवल और केवल अंग्रेजी में फेल हुए होंगे। 34% में से 20% घटाया दोस्तों, हमारा आया 14%। 34% में से 20% घटाया 14% निकल के आया। ये वो छात्र हैं 14% जो केवल और केवल गणित में फेल हुए होंगे। दोस्तों, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये बचेगा दोस्तों 22%, यानी केवल और केवल 22% छात्र ऐसे होंगे जो सिर्फ अंग्रेजी में फेल हुए होंगे। दोस्तों, उसने पूछा है दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत। दोस्तों, हम देख लेते हैं कि कुल कितने छात्र फेल हुए हैं। दोस्तों, 14% तो छात्र हमारे गणित में फेल हुए हैं, प्लस 22% छात्र हैं जो अंग्रेजी में फेल हुए हैं, तथा 20% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हुए हैं, तो उनको भी हम जोड़ लेंगे। इस प्रकार दोस्तों हमने जोड़ा। इस प्रकार हमारा दोस्तों 14 और 22 36, 36 और 20 56%, यानी 56% छात्र हैं जो फेल हुए हैं। दोस्तों, जब 56% छात्र फेल हुए हैं तो पास होने वाले छात्र कितने होंगे दोस्तों? तो 100 में से हम माइनस कर देंगे, 100 में से 56 माइनस कर देंगे दोस्तों, तो पास होने वाले छात्र निकल के आ जाएंगे 44%, यानी 44% छात्र ऐसे होंगे जो दोनों विषय में पास होंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, एक बार रिपीट कर देते हैं। उसने बोला था कि गणित में 34% छात्र फेल हुए हैं और अंग्रेजी में 42% छात्र फेल हुए हैं, और जो दोनों विषय में छात्र फेल हुए थे वो 20% थे। उसने जो गणित का बताया है उनमें ऐसे छात्र भी सम्मिलित होंगे जो गणित के साथ साथ गणित में फेल होंगे ही, उसके अलावा अंग्रेजी में भी फेल होंगे। और जो अंग्रेजी को फेल के प्रतिशत में ऐसे छात्र भी होंगे
जो अंग्रेजी वाले सब्जेक्ट में तो फेल हुए हैं, अंग्रेजी के साथ साथ गणित में भी फेल हुए होंगे। दोस्तों हमने उन छात्रों को अलग कर दिया, तो 20% अलग कर दिया, तो केवल और केवल वो छात्र बचेंगे जो सिर्फ एक विषय में फेल हुए हैं। 20% अलग किया तो गणित में केवल और केवल 14% छात्र ऐसे होंगे जो केवल और केवल गणित में फेल हुए होंगे। उसी प्रकार अंग्रेजी में भी 22% छात्र ऐसे होंगे जो केवल और केवल अंग्रेजी में फेल हुए होंगे। इस प्रकार दोस्तों टोटल फेल है वह 56% हुए हैं। यदि फेल 56% हुए हैं तो पास कितने परसेंट हुए होंगे दोस्तों? वह 44% छात्र पास हुए होंगे। उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल एचएसवी क्लासेज को ज्वाइन कर लें। दोस्तों यहां पर हम जो प्रश्न करा रहे हैं उसी प्रकार के और भी प्रश्न हम वहां पर डालते रहते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अधिक से अधिक हो सके दोस्तों। और हम आपको बता दें कि जो हम टेलीग्राम पर प्रश्न डालते हैं वो हम पोल डालते हैं। पोल में क्या करना होता है दोस्तों कि ऊपर तो हम प्रश्न दे देंगे, उसके अलावा नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे, उसी प्रश्न के नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें आपको सही पर क्लिक करना है। यदि आपने जिस ऑप्शन पर क्लिक किया है उस टाइम यदि वो पुष्प बरसाता है, फूल जैसा बरसाता है, फुलझड़ी टाइप का, तो समझ लीजिए आपका आंसर वो सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, एक परीक्षा में 52% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हो तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है? देख लेते हैं दोस्तों। उसने बोला है कि जो 52% छात्र हैं वो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं। अंग्रेजी में 52% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। उसके अलावा दोस्तों 42% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए हैं। गणित में 42% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं और 17% छात्र हैं जो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। दोस्तों जो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं उनको हम इनमें से घटा दें तो दोस्तों केवल और केवल ऐसे छात्र निकल के आ जाएंगे जो केवल और केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए होंगे और केवल गणित में अनुत्तीर्ण हुए होंगे। घटाएंगे दोस्तों, 52 में से 17 घटाएंगे, हमारा 35 बचेगा दोस्तों। 42 में से 17 घटाएंगे, 25 बचेगा। यानी 35% छात्र ऐसे होंगे जो केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए होंगे और 25% छात्र ऐसे होंगे जो केवल और केवल गणित में अनुत्तीर्ण हुए होंगे। देख लेते हैं दोस्तों कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। 35% तो दोस्तों अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं और 25% गणित में अनुत्तीर्ण हुए हैं तथा 17% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने देखा 35 और 25 60 होता है, 60 और 17 77, यानी 77% छात्र हैं वह अनुत्तीर्ण हुए हैं। 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 23%। यानी 23% छात्र ऐसे होंगे जो दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए होंगे। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं
और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि 144 दोनों विषयों में पास होते हैं तब विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है? दोस्तों उसने बोला है कि जो इंग्लिश में 70% छात्र पास होते हैं। यहां दोस्तों हम पास का लिखेंगे, यहां हम फेल का लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों उसने जो कॉमन छात्र दिए हैं वह दोनों विषयों में फेल होने वाले दिए हैं, इसलिए हमें फेल होने वालों का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। इंग्लिश है दोस्तों, इंग्लिश में उसने बोला है कि 70% छात्र हैं वो इंग्लिश में पास हुए हैं और 80% छात्र हैं वो गणित में पास हुए हैं। गणित में 80% है। आगे उसने बोला है दोस्तों कि 10% छात्र हैं वो दोनों विषय में फेल हुए हैं। दोस्तों यहां पर उसने फेल का प्रतिशत दिया है, ये तो रहा दोस्तों उसने पास का परसेंटेज दे चुका है। आगे उसने जो कॉमन परसेंट दिया है वह फेल का दिया है। तो दोस्तों हम फेल निकालेंगे कि इन सब्जेक्ट में कितने परसेंट छात्र फेल हुए होंगे। जब इंग्लिश में दोस्तों 70% छात्र पास हुए हैं तो फेल कितने परसेंट हुए होंगे दोस्तों? 30% फेल हुए होंगे। उसी प्रकार दोस्तों गणित में 80% छात्र पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे दोस्तों? 20%। उसने जो दोनों का बोला है, जो दोनों में फेल हुए हैं वह है 10%। हम इनमें से ऐसे छात्र निकाल लेंगे जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो केवल और केवल सिर्फ उसी सब्जेक्ट में फेल हुए छात्र बचेंगे। दोस्तों 30 में से 10% माइनस किया तो 20% छात्र निकल के आएंगे जो केवल और केवल अंग्रेजी में फेल हुए होंगे। उसी प्रकार 20 में से 10 माइनस कर देंगे दोस्तों तो 10% छात्र निकल के आएंगे जो केवल और केवल गणित में फेल हुए होंगे। दोस्तों हम देखेंगे कुल कितने छात्र फेल हुए हैं, तो 20% तो छात्र हैं वह इंग्लिश में फेल हुए हैं और 10% छात्र ऐसे हैं जो गणित में फेल हुए हैं। इसके अलावा 10% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हुए हैं। इस प्रकार फेल का प्रतिशत है 20, 10, 30 और 10, 40, यानी 40% छात्र हैं वह फेल हुए हैं। दोस्तों उसने बोला है कि यदि 144 दोनों विषय में पास होते हैं, उसने बोला है दोस्तों कि 144 छात्र हैं वह दोनों विषय में पास होते हैं, तो हम दोनों विषय का पास का परसेंटेज निकालेंगे। तो फेल तो 40% होते हैं, तो दोस्तों जो पास होंगे वह कितने होंगे दोस्तों? 100 माइनस 40 होगा, क्योंकि कुल छात्र 100% होंगे, उनमें से 40% घटा देंगे तो 60% छात्र ऐसे होंगे जो दोनों विषय में पास होंगे। उसने दोस्तों बोला है कि 144 छात्र हैं जो दोनों विषय में पास हैं, तो पास वाले छात्र हैं वह पास वालों परसेंटेज के बराबर हुआ। पास वाला परसेंटेज 60 है तो 60% के बराबर हुआ दोस्तों हमारा 144। तो उसने कुल छात्र पूछा दोस्तों, 60 भाग में चला जाएगा, 144 बटे 60 गुणा कुल छात्र दोस्तों 100% होंगे तो 100 का हम गुणा कर देंगे। दोस्तों यदि उसने ये पूछा होता कि कुल कितने छात्र फेल हुए हैं, तो हम इस जगह 40 का गुणा कर दें, क्योंकि 40% छात्र ही ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। काट देंगे दोस्तों, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे, 6 दूने 12 होता है, 2 बचा, 6 चौका 24 होता है, यानी 6 से 144 24 बार में कट जाएगा। इस प्रकार दोस्तों कुल छात्रों की संख्या निकल के आ जाएगी हमारी 240 छात्र, यानी 240 छात्र ऐसे होंगे जो 240 छात्र ऐसे होंगे जिनने परीक्षा में भाग लिया होगा। चलिए दोस्तों एक बार रिपीट कर देते हैं। उसने दोस्तों इंग्लिश में पास होने का परसेंटेज दिया था वह 70% था, और गणित में पास होने का प्रतिशत दिया था वह 80% था।
आगे दोस्तों उसने ये बोल दिया था कि 10% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल है। उसने जो कॉमन परसेंट है वह दोनों विषय के फेल का दिया था, इसलिए हम यहां पर फेल वाले छात्र निकालेंगे। कितना परसेंट छात्र फेल हुए हैं। इंग्लिश में जब 70% छात्र पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे दोस्तों? 30% छात्र फेल हुए होंगे। उसी प्रकार गणित में 80% छात्र पास हुए हैं तो फेल कितनी हुए होंगे दोस्तों? 20% छात्र फेल हुए होंगे। उसने दिया था कि दोनों विषय में वह 10% छात्र फेल हुए हैं, तो दोनों विषय के जो कॉमन छात्र हैं वह निकाल देंगे। इस प्रकार से इंग्लिश में 20% छात्र ऐसे होंगे जो केवल और केवल इंग्लिश में फेल हुए होंगे, और 10% छात्र ऐसे होंगे जो केवल और केवल गणित में फेल हुए होंगे। दोस्तों हमने देखा कुल कितना छात्र फेल हुआ है, तो 20% छात्र तो इंग्लिश में फेल हुए हैं, 10% छात्र हैं वह गणित में फेल हुए हैं, और 10% छात्र ऐसे थे जो दोनों में कॉमन फेल हुए थे, यानी दोनों विषय में फेल हुए थे। इस प्रकार कुल फेल का परसेंट निकल के आ गया 40%। दोस्तों जब 40% छात्र फेल हैं तो पास कितने होंगे दोस्तों? 60% छात्र पास होंगे। उसने दोस्तों पास की संख्या दी थी भाई 144 थी, तो जो पास है वो परसेंटेज, जो पास हुए परसेंटेज के बराबर होगा। परसेंटेज में 60% छात्र पास हुए हैं, संख्या में 144 बराबर हो जाएगा, 60 भाग में चला जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हमारा 240 छात्र कुल संख्या निकल के आ जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 40% लोग एक समाचार पत्र पढ़ते हैं, 50% लोग बाय समाचार पत्र पढ़ते हैं, और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते? देख लेते हैं दोस्तों। जो एक समाचार पत्र है उसको तो दोस्तों 40% लोग पढ़ते हैं, और बाय समाचार पत्र है उसको दोस्तों 50% लोग पढ़ते हैं, और 10% लोग ऐसे हैं जो दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। दोस्तों दोनों पढ़ रहे हैं वो कॉमन वाला हम इनमें से घटा देंगे, क्योंकि इनमें वो लोग भी शामिल होंगे जो एक्स के साथ साथ बाय पढ़ रहे होंगे और बाय के साथ साथ एक्स भी पढ़ रहे होंगे। दोस्तों 10 माइनस करेंगे तो हमारा 30% लोग ऐसे होंगे जो केवल और केवल एक समाचार पत्र पढ़ रहे होंगे। 50 में 10 माइनस करेंगे तो 40% लोग ऐसे होंगे जो केवल और केवल बाय समाचार पत्र पढ़ रहे होंगे। हम देख लेते हैं दोस्तों कि कुल कितने ऐसे लोग हैं जो समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। एक्स पढ़ रहे हैं दोस्तों 30% लोग, प्लस 40% लोग बाय समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, तथा 10% लोग जो दोनों समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों 30 और 40, 70 और 10 80, यानी 80% लोग हैं वह समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो दोस्तों कितने प्रतिशत लोग बचे समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? तो 100 माइनस 80 बराबर 20% लोग ऐसे हैं जो समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। उम्मीद दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक गांव की आबादी प्रति वर्ष 20% घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी है। उसने बोला है दोस्तों एक गांव है उसकी आबादी 20% हर वर्ष घट रही है। दोस्तों 20% हर वर्ष घटेगी तो कितनी बचेगी दोस्तों? पहली वर्ष है वो कितना बचेगा दोस्तों? तो 80/100 बचेगा, क्योंकि कुल आबादी नीचे यानी कुल आबादी 100 है, उसमें से 20 घट गया तो कितना बचा दोस्तों? 80 आबादी पहले वर्ष बचेगी। उसी प्रकार दोस्तों
अगले परसेंट फिर घटेगी तो कितनी बचेगी दोस्तों? 80% आबादी फिर बचेगी और कुल आबादी 100%। उसने कुल आबादी दी है दोस्तों वह 10,000 दी है। 10,000 की कुल आबादी है वह प्रथम वर्ष घटती है 20%। हाँ, तो 80% बचेगी, 80/100 हो जाएगा। अगले वर्ष फिर 20% घटेगी तो 80/100 दूसरी वर्ष में बचेगी। देख लेते हैं दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इनका गुणा कर लेंगे दोस्तों। 8 8 64 होता है, तो 64 और 0 0 2 जीरो, यानी उस गांव की 2 वर्ष बाद 6400 आबादी बचेगी। दोस्तों हर वर्ष 20% घटा है, 80/100, 80/100 हमारा आबादी बचेगी। इस प्रकार दोस्तों 6400 निकल के आ गया। उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, वो उसी प्रकार से उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों, एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है, तदनुसार उसकी वर्तमान कीमत 50,000 हो तो 2 वर्ष बाद उस मशीन की कीमत क्या रह जाएगी? दोस्तों इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।